हेलो भाई, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी परीक्षाओं में ये बार बार पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को जो है एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है और उन्हीं क्वेश्चन को जो हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करते हैं। तो चलिए, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का ये पहला प्रश्न है, देखिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यही बात मैं अपने हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे कितने मर्जी टॉपर हो, पर ध्यान से एक क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है। बोला गया कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिएगा, दो संख्या का गुणनफल कितना है, 24 है, और उनके वर्गों का योगफल 52 है। तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एक्स वाई नहीं मानेंगे। अगर हम एक्स वाई मानते हैं तो हमारा जो ये पेपर में एग्जाम में टाइम ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है। अगर हम एक क्वेश्चन में 30 मिनट, ठीक है, आधा मिनट भी बचाते हैं, है ना, तो भी वो हमारे लिए काफ़ी है। तो टाइम कहाँ बचता है, मैथ के सेशन में ये टाइम बचता है। आधा मिनट कैसे बचेगा, देखिएगा, 30 सेकंड भी बचाते हैं एक प्रश्न में तो भी वो हमारे लिए काफ़ी है। देखिएगा, देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, उनके वर्गों का योगफल 52 है। तो उनका योगफल कितना है, देखिएगा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल गौर से देखिएगा कैसे इसको हम करेंगे। देखो, आपके पास जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया होगा तो क्या क्या करोगे आप। देखो, 24 है, ये 24, इस 24 के पहले आप गुणनखंड बना लो। ठीक है। गुणनखंड बना लो। देखो, 24 के गुणनखंड क्या बनेंगे, देखो, ये बनेगा 12 गुने 2। बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। तो 12 दूनी कितना होता है, 24। और एक गुणनखंड गुणनखंड क्या बनता है, देखिएगा, एक गुणनखंड ये बनता है 8 3 24। अब देखिएगा, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, एक गुणनखंड क्या बनता है, 4 6 चौके 24। ये भी बनता है 6 चौके 24। आप चाहे 6 को पहले लिखो या चाहे बाद में लिखो। दोस्तों, ये जो गुणनखंड मैंने आपको लिखवाया है, जस्ट समझाने के लिए लिखा है। जब आप इसको खुद से करोगे पेपर में, जब आप इसको करोगे तो मात्र आप इसको 2 सेकंड में, क्वेश्चन को 1 सेकंड देख कर ही आप बिना पेन उठाए इसको सोल्व कर लोगे। देखिएगा, अब हमसे क्या बोला है कि उनके वर्गों का योगफल जो है कितना है, 52 है। उनके वर्गों का योग कितना, देखो, वर्गों का योग 52 है। तो उन संख्याओं का योगफल, अंतिम में उन संख्या का योग पूछा है। देखिएगा, अब देखो, अगर हम दो संख्या ये उठाते हैं 12 और 2, देखिए, अगर हम इनका वर्ग करते हैं तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144। संख्या हमारे पास क्या है, टोटल उनका योग 52 है। ठीक है। तो ये वाला हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। देखो, ये जो है 12 और 2, पहला हमारा ये जो है पहला वाला ये कट हो गया। देखिए, ये हमारा कभी नहीं हो सकता है। अब बचा हमारे पास दूसरा। दोस्तों देखिए, 8 और 3, अगर हम 8 का वर्ग करते हो, 8 का वर्ग कितना, 8 8 64 64। देखिए, ये पहले ही वर्ग से क्या हो रहा है, ये दूसरा वाला जो है ये पूरा का पूरा ये नहीं आ रहा है, ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये दूसरा वाला भी ये कट हो गया, पहला भी कट हो गया। अगर देखिए 2 कट हो जाए तो तीसरा तो हमारा ऐसे ही हो गया। देखिए, तीसरे को भी समझाता हूँ कैसे करेंगे। अगर देखो, अगर हम 4 का वर्ग करते, इसका वर्ग करते तो कितना वर्ग हो गया, ये 4 चौके 16। देखिए, लिख देता हूँ 16। और 6 का हम वर्ग करते तो 6 छीके 36। बस, हमें करने की जरूरत नहीं थी, पर आपको समझाने के लिए करना पड़ा। ठीक है। अब क्या बोले कि उन संख्याओं का योगफल, देखो, इनका वर्गों का हमने योग की तो 6 और 6 12, हासिल 1 3 4 1 5, ये 52 पूरी पूरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि उन संख्याओं का हमें क्या बताना है, योगफल बताना है। हमने दो फैक्टर कौन कौन से उठाए थे, एक उठाया था 4, देखिएगा, ध्यान से लिख रहा हूँ, 4, और दूसरा क्या उठाया था, 6। हमें इसी का योगफल करना है। 4 और 6 का योगफल कितना बना, 10। बस यही तो हमसे पूछा था, यही तो हमसे पूछा। तो देखिए, 10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमें 10 ये देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है, अगर आपको लगता है कि ये चैनल हमारे लिए हेल्पफुल है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप बने हैं उन तक इस आप वीडियो को शेयर करिए। ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ये पहला क्वेश्चन तो हमारा ये क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए, 72 रुपये, ठीक है, क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि यदि उसे 10% छूट दी जाए तो भी वह 15% का लाभ प्राप्त हो। देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम कैसे करेंगे, देखिएगा, अब एक बार ध्यान से देखिएगा। देखो, 10% की छूट दी है ना, अगर 10% की छूट देता है तो हमारे पास कितना बचा, 90% बचा। देखिए, लिख देता हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस, 90% बचा। अब देखो, लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है।
तो 115 हो गया। देखिए इसमें रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या बनेगा, देखिएगा रूल ऑफ फ्रैक्शन बनेगा, एक तो बनेगा हमारे पास 90/15। देखिएगा ध्यान से देखिए, समझाने के लिए वो दिख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, इतना बड़ा नहीं है ये, बस आपने सिर्फ देखना है, ठीक है, इतना बड़ा प्रश्न नहीं है ये। आप जब इसको एक बार देख लोगे तो चुटकियों में इस चुटकियों बजाते इस प्रश्न को कर लोगे। रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या लगेगा, 90/15 लगेगा एक तो, ठीक है, देखो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं है ये। दूसरी फ्रैक्शन क्या लगेगी, 115/90। रूल ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास यही लगेगा। देखिए यही दो दो जो है रूल ऑफ फ्रैक्शन बनेगा। देखिएगा अब एक बात आपने नोट करनी है, देखो नोट करिए, जब भी हमारे पास अंकित मूल्य पूछा है नहीं, देखो अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या होगा, ज्यादा आएगा ना, अंकित मूल्य हमारे पास ज्यादा आएगा। तो ज्यादा आने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ज्यादा क्या है, 115 जो ज्यादा है, 90 क्या है कम है, हम जो है 90 से भाग करेंगे और ज्यादा वाले से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो रूल ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास बड़ी क्या है, 115/90, ठीक है। बस इसको मैं रफ कर देता हूँ, देखिएगा, अच्छा रफ नहीं करूँगा, ऐसे इधर ही समझा देता हूँ, देखिएगा, देखो ध्यान से देखिएगा, पेन को चेंज करता हूँ, देखिएगा रूल ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनी, 115/90, दूसरी क्या बनी 90/15। अब हमसे अंकित मूल्य पूछा है ना, तो अंकित मूल्य पूछने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी फ्रैक्शन के साथ गुना करेंगे। देखो 72 है हमारे पास, लिख देते हैं 72, ठीक है। अब देखिए गुने 115/90, बस ठीक है। अब 5 से काटते इसको, 5 से ये 90 कट रहा है, 18×5 = 90, ठीक है। 5 से 115 कट रहा है 23 बार में, 23×5 = 115। अब देखिए 18 से कट रहा है ये कितनी बार में, 18×4 = 72, 18×4 = 72। हमारे पास मान क्या बचा, 23×4। तो जब हम 23×4 को करेंगे, 23×4 कितने होते हैं, देखिएगा इधर गुना करते हैं, 23×4 में देखिए गुना करते हैं, देखिए 4×3 = 12, हासिल एक, कैरी एक है, ठीक है। 4×2 = 8, 1 9, 92। तो देखिए हमारे पास जो है 92 रुपये जो इसका आंसर आया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको हेल्पफुल लगता है, अगर आपको समझ अच्छे से आ गया, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए चैनल हेल्पफुल रहने वाला, जरूर चैनल से जुड़ जाइए। आगे हम जो है टॉपिक वाइज क्लास जो है शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रिक के साथ करेंगे। आप जो है जिसका भी मैथ कमज़ोर है वो बिल्कुल जो है मैथ में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए 92 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में जो ये 92 हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों इतना सा जो है हमने ये लिखा, जस्ट ये समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अब जब आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा तो आप इसको खुद से बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला प्रश्न है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे हम करेंगे, देखो बोले कि एक कक्षा में औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की, देखो ध्यान से देखिएगा, पहले पे क्या बोला, कक्षा में लड़कों बॉयज की औसत आयु 16.4 वर्ष है, ठीक है। और लड़कियों की 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे। देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न आता है, देखो पॉइंट को देखे आपने घबराना नहीं है, ठीक है। जब आपको एसएससी स्टडी क्वेश्चन करा रहा है तो आपने पॉइंट को देखे घबराना नहीं है, बस सिर्फ देखना है। अगर आपको समझ नहीं आता है, अगर कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, जो उनको प्रश्न आते हैं उन्हीं को सोल्व करते हैं। कुछ क्या करते हैं कि जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको वीडियो को स्किप करके छोड़ के चले जाते हैं। तो छोड़ के नहीं जाना है, बस सिर्फ देखना है, आपने सिर्फ देखना है। देखेंगे कैसे करेंगे, देखिएगा हमारे पास दो कैटेगरी के लोग हैं, एक है बॉयज, एक है गर्ल, ठीक है। तो लिख देते हैं बॉयज। देखो बॉयज को लिखेंगे हम बी से, पूरा नहीं लिखेंगे, बी से आगे बॉयज और जी से आगे हमारी ये गर्ल, ठीक है। अब देखिएगा इनका जो कुल औसत है ये कितना है, 15.8। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसको हमने नहीं लिखना है। अब देखो पहले पे क्या, ये लड़के हैं, लड़के, देखो तो लड़के का औसत कितना है, लड़के को 16.8 लिख दीजिए, 16.4 है, ठीक है, 0.4। अब देखिए दूसरे पे क्या है, देखिए लड़कियां, ये देखो लड़कियों की औसत 15.4 है, देखो 15.4 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो लड़के और लड़कियों को मिला के दोनों का औसत कितना देख रखा है। देखो ये बोला पहला स्टेप पढ़िए, एक कक्षा में औसत आयु जो है 15 वर्ष है, ठीक है, दोनों की बताइए 15.8 वर्ष। देखो लिख देता हूँ इनके बीच में लिख देना आपने 15.8। बस आपने कुछ नहीं करना है, आपका ये प्रश्न हो गया। अब समझो कि आपने ये उड़ा दिया है, ठीक है, उड़ा दिया आपने ये। देखिएगा ध्यान से इसको देखिएगा, देखो कैसे इसको करेंगे। देखो आपने क्या करना है, पहले इधर से घटाना है,
फिर इधर से घटाना है, ठीक है। देखो अगर 16.4 से हमारे पास 15.8 चले जाते हैं, देखो अब इधर से करेंगे 16 से कहाँ से लेके 14, देखो 14 में से अगर 8 चल गए तो कितने बचे हमारे पास 6, ठीक है। 6 बच के तो 6 को लिख देते हैं इस साइड, ठीक है 6। अब देखिएगा अगर 15.8 से 15.4 निकल गए तो हमारे पास कितना बचा 4, देखिएगा। अब देखिएगा हमारे पास मान आया, बस ये प्रश्न आपका सोल्व हो गया है। एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों इतना बड़ा प्रश्न हमने जो है एक ही लाइन में ये कर दिया है। मात्र इसको थोड़ा सा समझाने के लिए हमें जो है 2-3 स्टेप लिखने पड़े हैं, ये तो लिखने ही थे, बस ये आपको समझाने के लिए लिखे। बस आप इसको एक बार देख लो, वीडियो को शेयर कर दो। आपके जितने भाई बंधु है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी मैथ कमज़ोर है, वो नहीं बोले कि अब हमारा मैथ कमज़ोर है, ठीक है। देखिएगा आप देखो अनुपात क्या होता है, जितना कटता है एक ही टेबल से उतना हमने काटना होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास मान क्या बचा 4/6 आया। देखो ये किसी टेबल से कट रहे या नहीं कट रहे, देखो 4 कट रहा है 2 से, तो देखो ये 2 से कटा और 6 कटा 2 के टेबल में 3 बार में। अब देखिए ये किसी अन्य टेबल से नहीं कटते, तो हमारे पास मान कितना बना 2/3, ठीक है। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 2/3। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गए। अगर आपको अच्छे से समझ आ गए तो एक बार फिर से बोलता हूँ, देखो सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। अगर आप एक सब्सक्राइब करते तो हम अच्छे से मोटिवेट होते हैं। अगर हम मोटिवेट होते तो आपको ऐसे ऐसे कंटेंट लेके आएंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। मैथ में आपका कंटेंट ऐसा हो जाएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम भी ऐसे ऐसे प्रश्न को जो है चुटकियों बजा के जो है इन क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, बाकी जो गारंटी है ये मेरी है, ठीक है। देखिए 2/3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में जो ये 2/3 हमें देखने को मिल रहा है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बस आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट जो है आपका वीक है, हम उसी के रिगार्डिंग जो आपकी क्लास ये अलग से लगाया करेंगे, ठीक है। तो 2/3 जो हमारा ये आंसर बन गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिएगा ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब देखो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ते। ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 4, 5 तथा 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वह मिलकर काम करते हैं और उन्हें काम की मजदूरी जो है 777 रुपये मिलती है, तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगा, चाहे आप ए का भाग ज्ञात कीजिए, चाहे 2 का कीजिए, चाहे तीसरे का कीजिए। देखिएगा बस सिर्फ इस केस में आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो देखिए, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिएगा, एक एलसीएम की क्लास में आपको एक्स्ट्रा लेके आऊँगा, जिससे जो आप सभी का एलसीएम जो है परफेक्ट हो जाए, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालना है, बिल्कुल आपने दो संख्या को देख के आप एलसीएम निकाल लोगे, तभी आपका जो है परफेक्ट होगा। देखिए हमारे पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी। देखिए ए के कितने में करता है 4 घंटे और बी कितने में करता है 5 घंटे। ये हमें एक्चुअल में देख रखा है। अब देखिए तीनों का हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तीनों का 4, 5, 6 का एलसीएम कितना है, यह है 60, ठीक है। 60 ये एलसीएम लिया, ठीक है। अब देखिए ए की जो कार्यक्षमता निकाली कितनी है, ए की कार्यक्षमता कितनी निकल के आ रही है, देखो 15 चौके 60, ए की निकली 15, 15 बार में भाग जा रहा है। देखो ए की जो है एक दिन की कार्यक्षमता कितनी निकली 15। अब देखो बी की निकली 12 पंजे 60, बी निकली 12 और सी की निकली 10, 10 छिके 60, ठीक है 10। अब देखो इसका कोई मतलब नहीं रहा है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जो एक हमने जो है एक दिन की कार्यक्षमता निकालनी थी, एक दिन की कार्यक्षमता अगर आपने निकाल ली, आपने जो ये प्रश्न अच्छे से कर लिया है, ठीक है। अब देखिए 15 निकला ए का, 12 निकला बी का, सी का निकला 10, ठीक है। हमारे पास देखिएगा कुल जो बोला था उनकी मजदूरी कितनी थी, 777 रुपये थी, ठीक है। देखिए 777 777 लिख देते 777, ठीक है। ये कुल मजदूरी तीनों की। और देखिए अगर हम इन तीनों का कुल करते तो इन तीनों का कुल कितना बना, हमने इन तीनों का कुल करना है। देखो 15 और 12 27, 27 और 10 कितना बना 37, 37 किसके बराबर है, ये कुल है, ठीक है। ये कुल के बराबर, कुल जो हमारे पास मजदूरी है ये इसके बराबर है। अब देखिए हमारे पास जो देख रखा है अंत में कि ए का भाग ज्ञात कीजिए। अब जिस मर्जी का भाग आपसे पूछा हो आपने उसको गुणे में रख देना है, चाहे बी का पूछा हो चाहे सी का। अगर आपको बी का पूछा हो तो आपने बी को गुणे में रखना था, अगर आपको सी का पूछा तो सी का। हमसे पूछा है बी का तो बी, हमसे पूछा ए का तो ए कितना है, ये है 15, देखिएगा 15, बस कुछ नहीं करना है। अब आपका प्रश्न जो है निकल के आया। देखो 37 से काटेंगे इसको, कितनी बार में कट रहा है, 37 दूनी कितना, 37 एकम 37, 37 दूनी 74, ठीक है।
और 37 21 बार में ये कट गया। 37 ने काटा 777 को 21 बार में। अब देखिए नीचे जो है बटे में भाग में कुछ नहीं है, तो हमारे पास कितना बन रहा है देखिएगा, 21 और कितना बन रहा है 15, देखिएगा 21 और 15 को हम गुना करेंगे, देखिएगा देखो इतना सा मैंने आपको समझा दिया, इसको मैं काट देता हूँ, हमारे पास मान कितना बना 21 और 15, देखिएगा ध्यान से देखिएगा 21 और 15 बचा है, 21 और 15 बस गुना कर दीजिए। देखो गुना तो आपको करने आता ही होगा, मैं फिर भी कर देता हूँ। 5 5 दूने 10, ठीक है, और 2, एक सेकेंड, ये बचा 1 और ये 2, इनको जोड़ कितना आया 315, 315। अब बी का हिस्सा कितना है, बी का भाग कितना है 315 जो है, 315 पे जो है बी का ए का हिस्सा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को आगे शेयर करिए, दबा के आप सब्सक्राइब करिए। अगर हमारे जो है 1000 सब्सक्राइबर आप पूरा कर देते हो तो हम उसी दिन आपको जो है 1000, ठीक है, क्वेश्चनों का PDF जो है अपने नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आपको लगा देंगे, जिससे आपको विद सॉल्यूशन जो है आप उसको अच्छे से जो है देख लोगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 का, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:5:8 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपने कुछ नहीं करना, देखो त्रिभुज की बात आती है तो आपको पता है कि देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री, ठीक है, बस यही करना है आपने, कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से देखिए, एक्स वाई कुछ नहीं मानना है। अब 180 डिग्री कहाँ से आई, ये देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज बोले तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अनुपातों में कितना इनका योग बन रहा है, ये बन रहा है 2 5 7, कितना बना देखो 7 और कितना बना ये 15, ठीक है 15 बना, 15 ये योग, ये अनुपातों का योग इसके नीचे जगह 15। अब देखिए हमसे पूछा कि सबसे बड़े कोण, सबसे बड़े कोण, तो अनुपातों में सबसे बड़ा कोण है ये 8 है, देखिए 8 है, तो बस 8 को गुणे में रख दीजिए। अब देखिए 15 जब इसको काटेगा, भाग देखो काटने का मतलब क्या होता है भाग, तो कितनी बार में काटा ये 12 बार में। अब 12 की गुण जब 8 में लगी तो 12 8 कितने होते हैं 96। तो सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का बना, ये बना 96 डिग्री का, ये सबसे बड़ा कोण हमारे पास बना। अगर हमसे बना कि दूसरा कोण कितने डिग्री का बनना था, तो हमने जो है 12 को गुना करना था, किसके साथ करना था 5 से, तो 12 5 60। अगर हमसे बोल कि सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो हमने 12 को गुना करना था 2 के साथ। फिर देखिए हमारे पास जो तीनों कोणों का जो है ये हमारे पास मान आ जाना था। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।